नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, इसे आप अंत तक जरूर देखना। क्लास पसंद आने पे लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से साइन, सेक और टैन को हमें कोट के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, इसका मीन्स क्या है कि आपको साइन है इसको कोट में बदलना है, सेक को भी कोट में बदलना है और टैन को भी कोट में बदलना है। तो इनको बदलने के लिए आपको सभी की सभी जो सर्वसमीका है, जो फॉर्मूले ना त्रिकोणमिति के, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे सर्वसमीका कौन कौन सी है, इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने करवाया था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। सर्वसमीका जैसे आपकी पहली सर्वसमीका है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसको अगर आपको सिर्फ साइन स्क्वायर में लिखना हो तो आप कोस को इस साइड ले जाइए, तो कोस क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोस इस साइड रखना हो, साइन दूसरी साइड ले जाना हो, तो साइन दूसरी साइड जाते क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि अगर आप साइन को कोस के पदों में लिखना ना चाहे ना, तो आप साइन को कोस के पदों में इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अगर आप इसको सीधा लिखें तो साइन आपको लिखना है तो इस साइड क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यानी कि अगर आप साइन को कोस के पदों में लिखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर आप कोस को साइन के पदों में लिखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। बाकी दूसरी सर्वसमीका की बात करें तो ये है अपनी सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यानी कि सेक को अगर आप टेन के पदों में लिखना चाहें तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है, और टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर माइनस ए होता है। ये सर्वसमीकाएं आपको याद रहनी चाहिए। पहली सर्वसमीका ये है, दूसरी सर्वसमीका अपनी ये है, तीसरी कौन सी है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अगर आपको कोट लिखना है तो कोट को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे अगर साइन को आपको कोसेक में बदलना हो तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन बराबर 1 अपॉन कोसेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको कोस को सेक में बदलना होता है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं। और टेन को कोट में बदलना हो तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन टेन ए लिख सकते हैं। ये उल्टा भी लागू है, जैसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि कोट ए बराबर होता है 1 अपॉन टेन ए। ठीक है, यानी कि कोट का उल्टा टेन होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। कोस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। यानी कि सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कोसेक का उल्टा भी क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो ये अनुपात भी आपको है ना ध्यान में रहने चाहिए। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन किस प्रकार करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें सबसे पहले क्या दिया गया, हमें दिया गया साइन, यानी कि साइन को कोट में बदलना है। आप देखो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या जिसको साइन को हम कोट में डायरेक्ट बदल दें, इनमें से कोई भी फॉर्मूला आपको दिख रहा है, तब आप बोलोगे कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप कोट की बात करें तो अगर टेन होता तो टेन को तो हम कोट में बदल देते। इसके अलावा यहाँ पे टेन और किस किस का संबंध है, देखो कोट और कोसेक का संबंध है, यानी कोसेक को भी हम कोट में इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन साइन को कोट में लिखने का अपने पास कोई भी डायरेक्ट इस प्रकार का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है ना, तब हम क्या करेंगे कि जो साइन है ना इसको हमें कोट में बदलना है। तो आप देखो कि साइन को आप किस में बदल सकते हो, साइन को आप कोसेक में बदल सकते हो। ठीक है, साइन को जैसे आप कोसेक में बदल दोगे, साइन को हम किस में बदल सकते हैं, कोसेक में बदल सकते हैं। और हमें पता है कि कोसेक और कोट का क्या होता है, संबंध होता है। तो यानी कोसेक से यहाँ पे हम किसको बदलेंगे, कोट में बदलेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ किस प्रकार आपको करना है। ये अभी मैंने आपको रफ में बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन है ना इसको बदल रहे हैं, साइन को हम कोट में बदल रहे हैं। तो कोट में डायरेक्ट तो बदल नहीं सकते, कोई मान नहीं है, तो साइन को हम किस में बदल लेंगे, कोसेक में बदल लेंगे। तो यानी कि साइन बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक ए होता है। ठीक है, और हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर सर्वसमीका होती है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो यानी कोसेक ए बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक ए बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पे स्क्वायर हटा देंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, सर्वसमीकाएं है। ठीक है, ये सर्वसमीका है और इसको हमने आगे सोल्व किया। तो यानी आप कोसेक की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यानी साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन, हम क्या करें कोसेक की जगह क्या लिख रहे हैं, रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
यानी हमें साइन को कोट में बदलना था तो हमने साइन को कोट में बदल दिया। किस प्रकार बदला? साइन को हमने कोसेक में बदला, क्योंकि कोसेक है वो किस में आ जाता है, मान इसका कोट में आ जाएगा। तो कोसेक को हमने किस में बदल लिया? टेन में, कोट में बदल लिया। तो ये देख लीजिए आप, साइन किस में आ गया? कोट के पदों में आ गया। इसी प्रकार आपको सेक है ना, इसको कोट में बदलना है, ठीक है। अब सेक को कोट में बदलेंगे, क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या कि सेक है वो कोट में बदल जाए? ठीक है, तो फॉर्मूला होता है तो आप नीचे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सर ये फॉर्मूला होता है, इसको आप बदल सकते हैं। तो इसके लिए आपका क्या होता है कि सेक है ना, सेक स्क्वायर ए बराबर, आप भी मैंने सर्व समीकरण बताई थी कि सेक बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये देख लीजिए, आपके भी मैंने यहाँ पे सर्व समीकरण बताई थी कि सेक है ना, सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर ए होता है। आप बोलोगे सर आपने यही सर्व समीकरण क्यों लगाई, इसी प्रकार क्यों लगाई? इसलिए लगाई मैंने क्योंकि tan को हम डायरेक्ट किस में बदल लेंगे? फिर कोट में बदल लेंगे। तो ये तो चाहिए हमें, सेक को कोट में बदलना है। तो हमने क्या किया, पहले तो सेक और tan का यूज़ किया, फिर हम tan को कोट में बदल लेंगे तो सेक का मान किस में आ जाएगा? कोट में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने सर्व समीकरण लगा दी, तो सेक 1 का मान कितना आ जाएगा? हमें तो सेक चाहिए, तो यानी स्क्वायर हटा देंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, 1 + tan स्क्वायर ए आ गया। अब tan को कोट में बदलना, आप जानते हैं कि tan बराबर क्या होता है? tan ए बराबर होता है 1/कोट ए। tan बराबर क्या होता है? 1/कोट ए होता है, यानी जहाँ पे भी tan है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 1/कोट ए लिख देंगे। तो ये 1 का तो 1 आपका ऐसा रहेगा, tan के स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? आपकी कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? कोट स्क्वायर आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए आ गया। और यहाँ से आपका कोट है तो इसके अपन में कुछ नहीं है, तो यानी 1 है, तो यानी यहाँ पे भी कॉमन कितना आ जाएगा? आपका कोट, हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। और इस साइड आपका क्या बचेगा? प्लस से 1 बचेगा। तो यानी कि सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? रूट कोट स्क्वायर ए + 1। और नीचे यहाँ पे इसके स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यानी नीचे वाला क्या आ जाएगा? कोट है वो सीधा आ जाएगा, यानी कोट ए आ जाएगा। यानी कि सेक है ना, इसको आप कोट के पदों में इस प्रकार लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर ए + 1 बटा कोट ए। ये आपका क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या बोला गया कि आपको tan है ना, tan को कोट में बदलना है। तो tan को तो कोट में बदलना हम डायरेक्ट जानते हैं कि tan बराबर क्या होता है? 1/tan बराबर होता है 1/कोट ए। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट सोल्व हो गया। मैं जल्दी से वापस रिपीट कर देता हूँ कि हमें साइन, सेक, tan को कोट में बदलना है। ठीक है, सबसे पहले हमने साइन को कोट में बदला, तो इसको बदलने के लिए सबसे पहले इसको हमने साइन को कोसेक में लिखा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर बराबर 1 + कोट स्क्वायर, ये सर्व समीकरण होती है। ठीक है, फिर हमें तो कोसेक चाहिए, तो इसके यहाँ से स्क्वायर हटाया तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि साइन के बराबर हमने जहाँ पे भी कोसेक है इसकी जगह ये मान रख दिया, तो साइन किस में आ गया? अपना कोट में आ गया। फिर आपको सेक है ना, सेक को कोट में लिखना है। तो सेक तो डायरेक्ट तो हम कोट में लिख नहीं सकते, ठीक है, तो लेकिन सेक और कोट का संबंध होता है, और कोट, सेक और tan का संबंध होता है, और tan और कोट का संबंध होता है। तो यानी सेक से पहले इसको हमने tan में बदला, फिर tan को हमने कोट में बदला, तो सेक ए बराबर अपने पास कितना आ गया? कोट ए, 1 + ए बटा कोट ए आ गया। फिर हमें tan को कोट में बदलना था, तो tan का तो हम डायरेक्ट जानते हैं कि tan ए बराबर कितना होता है? 1/कोट ए होता है। तो इस प्रकार आपको इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो करना था। क्वेश्चन नंबर 2 हमें इस प्रकार दिया गया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में हमें लिखना है। ठीक है, यानी कि जैसे आपका साइन है, कोस है, tan है, कोट है, कोसेक है, इनको हमें किसके पदों में लिखना है? सेक ए के पदों में लिखना है। तो इससे पहले कुछ सर्व समीकरण हैं जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिए, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। ये सर्व समीकरण आपको पता होनी चाहिए। सर्व समीकरण कौन सी है? जैसे साइन स्क्वायर ए + कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 होता है। अगर हमें इसको सिर्फ साइन के पद में लिखना होता है तो ये कोस इस साइड आ जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर हटाने के लिए दूसरी साइड हम क्या कर देते हैं? रूट कर देते हैं। यानी कि साइन ए बराबर आप क्या लिख सकते हैं? कोस के पदों के अंदर इसको आप 1 - से कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। दूसरा सर्व समीकरण होती है आपकी सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए होती है। ठीक है, तीसरी सर्व समीकरण होती है आपकी कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 + कोट स्क्वायर ए। इसका मीन्स क्या है कि आप एक कोसेक है ना, इसको कोट में इस प्रकार लिख सकते हैं, सेक को tan में आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप जानते हैं कि साइन है, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। tan का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। और कोसेक का उल्टा साइन हो जाएगा, सेक का उल्टा कोस हो जाएगा, और कोट का उल्टा कितना हो जाएगा? tan हो जाएगा। तो ये बातें ना आपको पता होनी चाहिए कि जिससे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि कोस के पदों में है ना सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को व्यक्त करना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात यानी पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हम कौन सा लेते हैं? साइन लेते हैं।
तो यानी साइन को सेक के पदों में व्यक्त करना है। अब देखो आपको साइन है ना, इसको सेक में चेंज करना है। क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या साइन को सेक में लिख दें? तो नहीं है। तो फिर कैसे करें? आप देखो कि सेक और किस किस का संबंध होता है? सेक और कोस का संबंध होता है, ठीक है। यानी कि सेक का उल्टा क्या होता है? कोस होता है। तो यानी कि साइन को अगर हम कोस में बदल लें तो ये सेक में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि साइन को कोस में बदलते किस में आ जाएगा? सेक में आ जाएगा। तो साइन को कोस में कैसे बदलें? तो साइन को कोस में बदलने के लिए ये देखो आपके पास सूर्य समीकरण है ना, ये रही कि साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1 होता है। और साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। हमें तो क्या चाहिए? सिर्फ साइन के पदों में चाहिए। तो यानी स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड रूट करेंगे, तो इस साइड रूट में क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यानी कि आप साइन को कोस के पदों में इस प्रकार लिख सकते हैं और कोस को फिर हम किस में चेंज कर देंगे? सेक में चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार आप इसको 16 वो कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो मैं आपको पूरा करके बताता हूँ कि आपको किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे हल, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले साइन को चेंज करना है। तो साइन के लिए हमें पता है कि साइन को सेक में बदलना है। तो इसके लिए हमें सर्व समीकरण पता है कि साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से इसको साइन को हम क्या लिख सकते हैं? साइन को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर आप लिख सकते हैं 1 माइनस कोसेक स्क्वायर 1 लिख सकते हैं। और तो हमें तो सिर्फ साइन ए चाहिए, तो यानी स्क्वायर हटाने के लिए दूसरी साइड रूट करते हैं हम, ठीक है। तो यानी अब हमने क्या कर लिया कि साइन है ना, इसको कोस के पदों में व्यक्त कर लिया। और हम जानते हैं कि कोस और सेक का संबंध होता है। संबंध क्या होता है कि कोस बराबर क्या होता है? 1 बटा सेक होता है। कोस ए बराबर क्या होता है? 1 बटा सेक ए होता है। ये हमें संबंध पता है। तो यानी कोस की जगह हम क्या कर देंगे? 1 बटा सेक लिख देंगे। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? रूट 1 माइनस कोस की जगह हम क्या लिख देंगे? सेक लिख देंगे। और कोस की स्क्वायर है तो सेक की भी स्क्वायर हो जाएगी। ऊपर वाले 1 की स्क्वायर होगी तो वो तो कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर आ जाएगा, सेक स्क्वायर आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो यानी 1 है। 1 का भाग हम सेक में देंगे तो सेक स्क्वायर आएगा, और सेक स्क्वायर का गुणा 1 से करेंगे तो भी ये सेक स्क्वायर 1 आएगा। फिर माइनस का चिन्ह माइनस। अब सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 का गुणा जब हम 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? मान 1 आ जाएगा। तो इसको हम फाइनल क्या लिख देंगे? ये तो ऊपर तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या कर देंगे? ये रूट है और ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा? सेक ए बचेगा। तो यानी कि साइन के पदों में हमें सेक को लिखना था, यानी साइन को हमें सेक के पदों में लिखना था। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका साइन है ना, ये सेक के पदों में हो गया। तो हमें क्या करना है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में लिखना है। तो हमने क्या कर दिया? साइन को तो सेक के पदों में लिख दिया। अब दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? आपका कोस होता है। कोस को सेक में लिखना है तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि कोस ए बराबर क्या होता है? 1 बटा सेक होता है। ये लो आपका कोस है, इसको भी हमने सेक के पदों में लिख दिया। फिर हमें तीसरा क्या होता है? तीसरा टेन होता है। टेन को हमें किस में लिखना है? सेक के पदों में लिखना है। तो इसके लिए सर्व समीकरण है आपकी टेन को सेक में लिखने के लिए। ये देखो सेक और टेन का क्या होता है? संबंध होता है। यानी कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। अगर इस टेन को हमें सेक में लिखना है तो इसको हम क्या लिखेंगे? टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। तो यानी कि टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। हमें तो सिर्फ टेन ही लेना है, तो यानी स्क्वायर हटाना है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये लो आपका टेन है वो किसके पद में आ गया? सेक के पद में आ गया। अब हमें क्या करना है? कोट है ना, कोट को सेक के पद में लिखना है। तो कोट को सेक में पद में कैसे लिखेंगे? देखो कोट और टेन का संबंध होता है, क्योंकि कोट का उल्टा क्या होता है? टेन ए होता है। और टेन और सेक का हमें संबंध पहले से पता है कि टेन और सेक का ये संबंध होता है। तो यानी टेन की जगह हम ये लिख देंगे। तो कोट बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टेन की जगह हम क्या लिख देंगे? रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका क्या हो जाएगा? कोट बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है? साइन को लिख दिया हमने, कोस को लिख दिया, टेन को लिख दिया, कोट को लिख दिया। अब क्या बचा आपका? सेक। तो इसको लिखना नहीं है, सेक को तो हम सेक में डायरेक्ट ऑटोमेटिक हो गया। अब हमें क्या लिखना है? कोसेक लिखना है, ठीक है। तो कोसेक बराबर आप जानते हैं कि कोसेक बराबर क्या होता है? 1 बटा साइन ए होता है। कोसेक बराबर क्या होता है? 1 बटा साइन ए होता है। और साइन ए को हमने सेक के पदों में लिख दिया, ये रहा, ठीक है। साइन ए बराबर सेक के पदों में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए
-1 और सेक स्क्वायर ये 1 हो जाएगा। तो यानी साइन की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे 1/√1/रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। ठीक है, अब सेक ये है, ये नीचे है तो ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि ऊपर तो क्या आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यानी कि कोसेक ए है ना, कोसेक ए है ना, इसको आप सेक के पद में किस प्रकार लिख सकते हैं, सेक ए बटा रूट सेक ए माइनस 1। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी ए नहीं लगाया ना आप ए लगा लीजिए, जल्दबाजी के कारण कोई ए नहीं लगाया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कोसेक को किस में बदल लिया, सेक में बदल लिया, और इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन है वो भी सोल्व हो गया। किस प्रकार किया मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, इसको सेक में बदलना है। ठीक है, सेक में बदलने के लिए सबसे पहले साइन को बदलना है। तो साइन और सेक का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, साइन को पहले कोस में बदलेंगे और फिर कोस और सेक का संबंध होता है, तो कोस की जगह हमने क्या लिख दिया, सेक ए लिख दिया। तो साइन तो बराबर तो ये आ गया। ठीक है, फिर हमें कोस को सेक में बदलना था, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है कि कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर टेन को हमें सेक में बदलना था, तो टेन और कोट ये सेक वाले हमें सर्व समय पता थी, तो इसकी सहायता से हमने टेन को इसमें बदल दिया। फिर कोट को हमें सेक में बदलना था, तो हमें पता है कि कोट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है, और टेन और सेक का हमें संबंध पहले से निकाल रखा है, तो टेन की जगह हमने ये लिख दिया। तो कोट भी किस में आ गया, सेक में आ गया। और कोसेक को हमें किस में बदलना है, सेक में बदलना है, तो कोसेक का उल्टा हमें पता है क्या होता है, साइन होता है, और साइन बराबर क्या मान आता है वो भी हमने पहले से निकाल रखा है। तो कोसेक बराबर भी इसको हमने सेक के पदों में लिख दिया। इस प्रकार आपको ये सेकंड क्वेश्चन है वो करना था। क्वेश्चन नंबर 3 के हमें मान निकालने हैं और इसके अंदर हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। फिर नीचे में दिया गया कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, इनके हमें क्या करना है, मान निकालना है। दोस्तों अगर हमें यहाँ पे साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री दिया होता तो एकदम आराम से क्वेश्चन कर लेते, क्योंकि उनके मान हमें त्रिकोणमितीय सारणी से पता है कि उनके मान कितने होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमें 63 27 इस प्रकार दिया रखा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इनके मान तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि मान तो इनके हमें नहीं पता है, त्रिकोणमितीय सारणी में तो नहीं है। तो इसको हम किस साइड से करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे, यानी इसको कोई ना कोई इन दोनों को एक जैसा बना लेंगे, या यहाँ पे कोई सर्वसमीका के टाइप का हम बना लेंगे। सर्वसमीका जैसे आपकी सर्वसमीका होती है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ए का मीन्स क्या होता है, दोनों कोण बराबर होने चाहिए। जैसे ये 50 है ना, तो ये भी कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो इस टाइप से भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे तो क्या है, साइन स्क्वायर 63 है और यहाँ पे कितना है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक कोस होना चाहिए। अगर ये सर्वसमीका आपको लगानी है तो हम क्या करेंगे, एक साइन को कोस में बदल लेंगे। और साइन को कोस में बदलने का फॉर्मूला आप जानते हैं कि अगर साइन है 90 - 8 डिग्री है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कोस ए लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो यानी कि साइन का इनमें से कोई एक मान है ना, इसको हम इस प्रकार लिखें 90 - a, तो ये कोस में बदल जाएगा और कोस और साइन में बदलने के बाद में यहाँ पे सर्वसमीका लग जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलो पहले वाले को हम किस में बदल लेते हैं, साइन 90 वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। तो हम इसका हल कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है 63 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 90 में से कितना घटाएं कि 63 है। तब आप बोलोगे सर आप 90 में से 27 घटा दो, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 63 आ जाएगा। तो यानी 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 - 27 लिख सकते हैं। फिर प्लस का चिन्ह हमने प्लस लगा दिया। फिर आगे हमें क्या दिया गया, साइन स्क्वायर 27 डिग्री दिया गया, तो वो का वो हमने लिख दिया। निचली साइड क्या, दोनों साइड कोस है। अगर इनमें से एक को हम साइन बना लें, ठीक है, अगर इनमें से एक को हम साइन बना लें और दोनों का ए है ना, यानी कोण बराबर हो जाए, तो यहाँ पे ये सर्वसमीका लग जाएगी। तो कौन से को साइन बनाए, तो आपके इनसे चाहे आप इसको साइन बना लो, चाहे आप इसको साइन बना लो। साइन बनाने के लिए, कोस को साइन बनाने के लिए क्या करना होता है कि अगर आपको कोस 90 - a है ना, आप इसको साइन ए लिख सकते हैं। यानी कि साइन बनाने के लिए कोस को हमें इस प्रकार लिखना होगा, तो यानी कि 90 - a लिखना होगा। तो कोस 17 है। ठीक है, तो कोस को हमें किस में बदलना है, साइन में बदलना है, तो कोस स्क्वायर। अब 17 को आप किस प्रकार लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटाए कि 17 है। तब आप बोलोगे सर आप 90 में से 73 घटा दो, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो हमने इसको कोस स्क्वायर 17 को क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर 90 - 73 डिग्री लिख दिया। फिर हमें क्या दिया गया, प्लस से कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है, ये फॉर्मूले में यहाँ पे वापस लिख देता हूँ। अब हमें पता है कि अगर साइन है 90 - a दिया हो
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें नीचे वाले का क्या पता है कि अगर हमें कोस 90 माइनस ए दिया हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, तब साइन स्क्वायर 90 माइनस ए, तो इसको हम कोस ए लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए की जगह कितना है 27 डिग्री। ठीक है, प्लस आगे वाला हमें क्या दिया गया, साइन स्क्वायर 27 डिग्री पहले से दिया गया। नीचे वाले को कोस 90 माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन, तो यानी ये क्या जो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह कितना आएगा, तो यहाँ पे कितना है 73 डिग्री है, तो ए की जगह कितना आ जाएगा 73 डिग्री आ जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस, आगे वाला में क्या दिया गया, कोस 73 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें शुरू से हमें पता हुआ है कि अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो तो इसकी जगह आप ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी ए की जगह मान समान है ना, 27 27 है, तो यानी कि साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए वाली सर्व समीकरण लग जाएगी। तो यानी ऊपर तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। नीचे क्या आएगा, नीचे भी दोनों साइड कोण समान है, तो यानी यहाँ पे भी ये सर्व समीकरण लग जाएगी, तो यानी नीचे भी क्या आएगा, 1 आएगा। और जब आप 1 का भाग 1 में देंगे तो मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन है वो करना था। ठीक है, किस प्रकार किया मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। हमें दिया गया साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। ठीक है, हमने क्या कर दिया कि साइन है ना, साइन को कोस में बदला। किस फॉर्मूले से बदला कि साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए होता है और कोस 90 माइनस ए बराबर साइन ए होता है। ठीक है, इस कंडीशन से हमने क्या कर दिया, साइन को कोस में बदल दिया और नीचे वाले कोस को साइन में बदल दिया। फिर हमारे यहाँ पे शुरू समय का लगी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ऊपर भी 1 आ जाएगा, नीचे भी 1 आ जाएगा। 1 में 1 का भाग देंगे तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। यानी पहले वाले का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार हम इसका सेकंड करें। सेकंड हमें दिया गया कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री कोस स्क्वायर 65 डिग्री और कोस स्क्वायर 25 डिग्री और साइन स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो कि 25 और 65 है ना, कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, अगर आप 90 में से जैसे साइन है 90 में से 25 घटा रहे हो तो ये कितना बचेगा, 65 बचेगा। यानी 65 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। और साइन 90 माइनस 25 से ये किस में चेंज हो जाएगा, 90 माइनस ए होते ही किस में चेंज होता है, कोस ए में चेंज होता है। तो यानी कि यहाँ पे इन दोनों का योग 90 है। ठीक है, इन दोनों का योग 90 है। तो यानी कि यहाँ पे जैसे साइन है ना, तो या तो इसको साइन में बदल लो, कोस को साइन में बदल लो, या साइन है ना इसको आप कोस में बदल लो। ठीक है, इसको हम इस प्रकार क्यों बदल रहे हैं, ताकि ये सर्व समीकरण ये लग जाए यहाँ पे आपने कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ये हो जाएगा ना, तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, सबसे पहले साइन है ना इसको कोस में बदल रहे हैं, तो कोस में बदलने के लिए इसको हमें 90 माइनस करना होगा। तो साइन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन की जगह आप 90 माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस 65 डिग्री कितना होता है, 25 होता है। फिर आगे हमें कितना दिया गया, कोस 65 डिग्री दिया गया प्लस। अब यहाँ पे एक साइन है एक कोस है। ठीक है, तो ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, कोस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इस कोस को हम बदल लेते हैं ताकि यहाँ पे दोनों वाले साइन हो जाए। तो कोस 25 को आप क्या लिख सकते हैं, कोस 25 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 65 डिग्री और एक आपको यहाँ पे क्या दिया गया, साइन 65 डिग्री दिया गया। ठीक है, आपको इसके जस्ट आगे लिखना है, मैंने स्पेस नहीं है तो इसलिए नीचे लिख दिया इसको। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन है ना, हमें पता है कि साइन अगर 90 माइनस ए है ना तो ये किस में बदल जाएगा, कोस ए में बदल जाएगा। और अगर कोस 90 माइनस ए है ना तो ये किस में बदल जाएगा, साइन ए में बदल जाएगा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 65 है तो ये किस में बदल जाएगा, कोस ए में बदल जाएगा। तो यानी इसको क्या लिख देंगे, कोस 65 डिग्री, ए की जगह 65 है और आगे वाला पहले से ही कोस 65 है। ठीक है, प्लस ये कितना है, कोस 90 माइनस 65 है, तो कोस 90 माइनस ए होती है किस में बदल जाएगा, साइन ए में बदल जाएगा। और ए की जगह कितना है, 65 डिग्री है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 65 डिग्री और आगे भी क्या है आपका, साइन 65 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब हमें पता है कि अगर हमें दिया हो, अगर हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए दिया जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, चाहे कोस पहले हो चाहे साइन पहले हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, घटाव में माइनस में ना फर्क पड़ता है, प्लस में आप किसी को पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी ये देखो इन दोनों के कोण समान हो गए ना, 65 डिग्री है और साइन भी आ गया कोस भी आ गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यानी इसकी जगह मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सर समझ में नहीं आया तो जल्दी से वापस रिपीट कर देता हूँ।
क्या समझ में नहीं आया इसमें? देखो साइन 25 डिग्री है, फिर हमें कोस 65 डिग्री, कोस 25, साइन 65 दिया गया, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों जगह देखो, यहाँ पे अगर दोनों एक जैसे मान हो जाए जैसे हमने यहाँ पे किया है, और यहाँ पे दोनों एक जैसे मान हो जाए तो यहाँ पे अपनी ये सर्वसमीका लग जाएगी, और मान हमें पता है कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो इस सर्वसमीका के लिए हमें क्या करना चाहिए कि इन दोनों को एक जैसा करना है, जैसे यहाँ पे भी दोनों एक जैसा मान हो जाए और ये दोनों एक जैसा मान हो जाए। तो इसको हम चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि 90 में से कितना घटाएं कि ये 25 बचे। आप बोलोगे सर 65 घटा दो, फिर इसको चेंज कर लेते हैं कि 90 में से कितना घटाए कि 25 आ जाए, तो आप बोलो सर 65 घटा दो, ठीक है। अब ये 90 साइन 90 माइनस ए होते किस में बदल जाता है, कोस ए में बदल जाता है। तो यानी कि साइन 25 का जगह कितना आ जाएगा, कोस 65 आ जाएगा, और कोस 25 की जगह कितना आ गया, साइन 65 आ गया। तो यानी यहाँ पे भी दोनों एक जैसे बन गए, यहाँ पे भी दोनों एक जैसे बन गए। एक ये है, एक ये, दोनों मिलकर क्या बना लिया, कोस स्क्वायर 65, और ये साइन स्क्वायर 65, और यहाँ पे कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वाली सर्वसमीका लगी। तो मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें इस प्रकार दिया गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि भी हमें करनी है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए ये किसके बराबर है, ये हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए में 1 दिया गया, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 0 है। इन चारों में से हमें कौन सा ऑप्शन सही होगा वो बताना है, और अपना जो भी उत्तर है उसकी पुष्टि भी करनी है। पुष्टि का मीन्स क्या, उसको हमें निकाल कर बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे, तो हमें जो भी दिया गया सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो हमें दिया गया 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो इन दोनों में से 9 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 9 को हम बाहर ले लेंगे, तो ये तो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब आपको देखना है क्या कोई ऐसी सर्वसमीका या फॉर्मूला आपको याद है जिसका आपने कभी भी यूज किया हो। तो आप देखेंगे कि आपके पास एक सर्वसमीका होती है, और सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ये एक सर्वसमीका है, ठीक है। अगर इसमें से हम 10 को दूसरी साइड ले जाएं तो इस साइड क्या बचेगा, 1 बचेगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। यानी कि आप सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यही तो अपने पास है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसकी जगह 1 लिख देंगे। तो यानी कि 9 गुणा 1, 9 का गुणा जब 1 से होगा तो बराबर में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यानी अपना आंसर है वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, बी में दिया गया है। तो यानी इसके लिए अपना बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया, दोनों में से 9 है वो हमने बाहर ले लिया। फिर ये बचा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये अपनी सर्वसमीका बन रही है, इसके बराबर होता है 1, ठीक है। तो 1 होता है तो इसकी जगह हमने 1 रख दिया, तो 9 गुणा 1 बराबर कितना आ गया, 9, ठीक है। इस प्रकार आपको इसका पहला क्वेश्चन करना था। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और ये गुणा हो रहा है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और हमें बताना है कि इनमें से किसके बराबर है, 0, 1, 2 या -1, इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो अपना सही होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ना इनको हम टेन और सेक, इनको कोस और साइन के अंदर चेंज कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन अपना आसान हो जाए। तो 1 का तो आपका 1 रहेगा, ठीक है। टेन को हम किस में चेंज कर लेंगे, साइन कोस में चेंज करेंगे, तो ये होता है साइन बट्टा कोस थीटा, प्लस सेक है ये क्या होता है आपका, ये हो जाता है कोस थीटा। इसी प्रकार 1 का यहाँ पे भी 1 रहेगा। कोट है वो किस में चेंज होता है, कोट है यानी कि कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है, माइनस का चिन्ह माइनस, और कोसेक है वो किस में चेंज हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा के अंदर, ठीक। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। यानी यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ गया। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो यानी इसके नीचे 1 हम मान सकते हैं, और अगर 1 का भाग इस कोस थीटा में देंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा आएगा, और कोस थीटा का गुणा 1 से करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, ये कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे। कोस का भाग कोस में देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 का गुणा हम साइन से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। कोस का भाग कोस में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा अपना, साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो यानी भाग में इसके 1 है, और 1 का भाग इसमें देंगे, साइन में देंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा का गुणा ऊपर वाली संख्या से करेंगे तो 1 का गुणा साइन थीटा से होगा तो साइन थीटा आ जाएगा। फिर बीच में क्या प्लस का चिन्ह तो प्लस लिख दिया। साइन का भाग साइन में देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा,
एक का गुणा कोस थीटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह माइनस लिख दिया। साइन का भाग साइन में देंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। एक का गुणा एक से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी आपका एक ही आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से हम आगे पीछे कर लेते हैं ताकि ये दोनों एक जैसे हो जाएं। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस से कोस पहले है, यहाँ पे साइन है, तो इनमें से हम चेंज कर लेते हैं ताकि ये दोनों एक जैसे हो जाए और अपना कोई ना कोई यहाँ पे सूत्र लग जाए। ठीक है, तो पहले इसमें से हम साइन थीटा को लिख देते हैं, क्योंकि प्लस के अंदर है, किसी को आप पहले बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट्टा में क्या आपका कोस थीटा है और इस साइड क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस एक बट्टे में यहाँ पे भी क्या है, साइन थीटा। ठीक है, अब दोस्तों आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो अगर आप इसको ए मान लें, ये इतना है ना ए हो जाए और ये बी हो जाए, ये ए हो जाए ये बी हो जाए, तो यहाँ पे क्या बन रही है, कौन सी कंडीशन बन रही है, बन रही है ए प्लस बी ए माइनस बी। और ए प्लस बी ए माइनस बी ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको ए मान ले इतने टर्म को और ये बी है, और इसको ए मान ले और ये बी है, तो यहाँ पे अपना कौन सी सूत्र लग जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी और ए स्क्वायर ए माइनस बी वाला यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूले के अंदर ए कितना है, ए है अपना साइन थीटा कोस थीटा, तो यानी कि ए की स्क्वायर यानी साइन थीटा कोस थीटा की स्क्वायर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ए की स्क्वायर यानी साइन प्लस कोस की स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा की स्क्वायर, और फिर माइनस है। ठीक है, और माइनस यानी बी की स्क्वायर, तो यानी माइनस एक की स्क्वायर, बी अपना एक है तो यानी एक की स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और बट्टा में क्या है वो ऐसा कैसा रहेगा, बट्टा में क्या है, कोस गुणा साइन है, तो बट्टा में आ जाएगा आपका कोस थीटा गुणा साइन थीटा। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, तो आप जानते हैं कि ए प्लस बी की स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे फॉर्मूले को, तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 गुणा ए की जगह कितना आपका साइन थीटा फिर है कोस थीटा। ठीक है, और माइनस एक की स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। और बट्टा में हमें क्या दिया गया, बट्टा में हमें दिया गया कोस थीटा गुणा साइन थीटा। ठीक, अब दोस्तों जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक होता है, तो यानी इसकी जगह हम एक लिख देंगे तो ये हो जाएगा एक, और ये क्या बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये क्या है माइनस का एक आगे। ठीक है, और नीचे में दिया गया कोस थीटा गुणा साइन थीटा। अब एक से एक है वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस साइड क्या बचा, इस साइड बचा आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और नीचे क्या है कोस थीटा गुणा साइन थीटा, तो गुणा के अंदर है, साइन को आप पहले लिख दो कोस को आप बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि हमने यहाँ पे साइन को पहले लिख दिया और कोस को हमने क्या किया, बाद में लिख दिया। अब ऊपर में भी तो साइन थीटा कोस थीटा है और नीचे भी क्या है साइन थीटा कोस थीटा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ अपना 2 बचेगा, वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। किस प्रकार किया है मैं जल्दी से वापस रिपीट कर देता हूँ। इसका हमें मान निकालना है, तो मान निकालने के लिए इसको सोल्व करने के लिए इसको हमने साइन कोस इसके पदों में लिख दिया। तो पदों में लिखने के बाद में यहाँ पे अपने एक जो सर्व समीकरण लगे ना, वो कौन सी एक फॉर्मूला लगा, वो है ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, ये फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है, वही आपका लगा है। तो ये हो जाता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ए बी की जगह हमने ये पूरा पद लिया है। ठीक है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को हमने ए माना है और एक को हमने क्या माना है, बी माना है, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस से बी स्क्वायर। इसको जैसे हमने सोल्व किया तो अपने पास फाइनल आंसर है वो कितना आ गया, 2 आ गया, जो कि आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका इसका सेकंड क्वेश्चन है वो करना था। इसी प्रकार इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें दिया गया सेक थीटा ए प्लस टेन थीटा ए माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये गुणा किससे हो रहा है, 1 माइनस साइन ए से हो रहा है। हमें बताना है कि ये किसके बराबर है। ठीक है, तो इसको भी सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्वेश्चन दिया गया। हमें दिया गया सेक ए प्लस टेन ए और इस साइड दिया गया 1 माइनस साइन ए। अब इसको हम साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मान हमें साइन या कोस में से आ जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस साइड भी साइन और साइन दिया हुआ है। तो इसको भी हम कोशिश करेंगे कि साइन के अंदर कैसे न कैसे चेंज कर लें। तो कैसे चेंज करेंगे, तो सेक होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, 1/cos ए होता है। ठीक है, टेन है, टेन को हम क्या लिख सकते हैं, टेन को हम लिख सकते हैं कि साइन ए
बट्टा कोस ए लिख सकते हैं। ठीक है, और इस साइड तो हमें दिया गया है 1 माइनस साइन ए। अब इन दोनों में से कोस ए है, इसको एलसीएम में लेंगे तो कोस का भाग कोस में देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। एक का गुणा एक से करेंगे तो एक आ जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। फिर कोस के अंदर कोस का भाग देंगे, एक बार जाएगा, और एक का गुणा साइन से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 1 माइनस साइन ए है। ठीक है, अब इन दोनों को देखें, ये तो क्या है 1 प्लस साइन ए है, ये क्या है 1 माइनस साइन ए है, तो यानी कि 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और 1 माइनस साइन ए है, तो यानी आपकी एक यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, इन दोनों को आप देखेंगे तो यहाँ पे बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है। तो आप अगर ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए यहाँ पे क्या है, एक है तो यानी एक की स्क्वायर फिर माइनस। ठीक है, बी क्या है यहाँ पे, बी की जगह साइन है तो यानी क्या हो जाएगा, साइन की स्क्वायर, और नीचे आपको क्या दिया गया, कोस ए दिया गया। ठीक है, अब आप एक सर्व समीकरण जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है। ठीक है, अगर आपको साइन और इसको 1 माइनस एक साइन को कोस के पदों में लिखना होता है तो आप इस साइन को इस साइड ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं इसकी जगह कोस स्क्वायर एक, और नीचे क्या आपका कोस ए है। ठीक है, अब स्क्वायर से ये कोस ए कट जाएगा तो यहाँ पे मान क्या बचेगा, आपका कोस ए बचेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमें क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए है, तो इसको हमें साइन और कोस के पदों में बदलें, ताकि यहाँ पे देखो ये साइन है तो इसको भी हम कोशिश करें कि इसी रूप में बदलें। तो इसको से को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए, टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बट्टा कोस ए। ठीक है, इन दोनों में से कोस ए हमने एलसीएम ले लिया तो ये बन गया 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन ए, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला लगा ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी ए की जगह क्या है, एक है, और बी की जगह क्या है, साइन है, तो इसको हमने लिख दिया 1 एक की स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस ए। ठीक है, अब इससे संबंधित एक अपनी सर्व समीकरण है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक होता है। अगर 1 माइनस साइन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सर्व समीकरण से कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ऊपर तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा कोस, एक कोस कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक कोस बच जाएगा, जो भी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर आपको 3 है वो करना था। इसी प्रकार हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस नीचे दिया गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है, इनमें से हमें बताना है। ठीक है, तो जो भी हमें दिया गया यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमें दिया गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए दिया गया। अब आप देखेंगे ये दोनों सर्व समीकरण है। सर्व समीकरण कैसे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। ये अपने दोनों सर्व समीकरण होती है। यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और 1 प्लस कोट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है 1 अपॉन कोस, तो यानी ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस की स्क्वायर, और कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब आपको इसको सोल्व करना है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, ऊपर वाला का ऐसा लिख दिया, ये नीचे भाग वाला है तो इसको अगर हम गुणा में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि साइन नीचे वो ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे ऊपर क्या है, यहाँ पे एक है तो वो क्या आ जाएगा, सेट नीचे आ जाएगा। ठीक, ये अलग पद है, ये अलग पद है, ये ऊपर वाला पद है, ये नीचे वाला, यानी ये क्या इसके भाग में है। ठीक है, और भाग वाले को हम चेंज करते हैं यानी गुणा में करते हैं तो ये चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो नीचे है वो ऊपर आ गया, और यहाँ पे जो क्या है ऊपर है वो क्या आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम आगे आराम से सोल्व कर लेंगे। ये क्या है, साइन है, साइन का गुणा 1 से होगा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक, और कोस स्क्वायर 1 का गुणा 1 से होगा तो ये कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि साइन बट्टा कोस क्या होता है, टेन होता है, इन दोनों की स्क्वायर है तो टेन की भी स्क्वायर हो जाएगी, टेन इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं,
tan स्क्वायर 1 लिख सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन के अंदर चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा मान दिया गया, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर हमें tan स्क्वायर 1 दिया गया है, तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना था। ठीक है, तो ये हमें दिया गया था, तो ये दोनों सर्वसी में क्या बन रही हैं, तो ये बन रहा है सेक स्क्वायर, ये बन रहा है कोसेक स्क्वायर, तो इसके बराबर हमने सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर लिख दिया। सेक को चेंज करेंगे तो ये तो हो जाएगा कोस में, और कोसेक को चेंज करेंगे ये हो जाएगा साइन में। तो इसको हमने सोल्व किया तो ये हो गया साइन स्क्वायर बट्टा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और कोस साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर बराबर ए बराबर क्या हो गया, tan स्क्वायर ए हो गया। तो इस प्रकार आपको ये करना था क्वेश्चन नंबर 4 का भी पार्ट नंबर 4। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका ये ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट होगा, मैंने टिक नहीं किया था, आंसर हमने सही निकाल लिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जॉब विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।